हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दीजिए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से डेली बेसिस पे जुड़ने, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिए आपका कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो है एग्जाम का जो अपडेट वो तो दिया जाता है। जो आपका और इसके अलावा जो हमारा ये है क्लास का अपडेट भी आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती। ठीक है, तो आपको लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होता। इसके अलावा क्या होगा, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी जो तैयारी यहाँ पे पूरी करवाई है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका 51 नंबर से जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो, क्या दिएगा, हिंदी की क्लास है, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द आपका जो दिया गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पारगम्य की वर्तनी जो दी गई यहाँ पे ए वाली जो वर्तनी दी गई आपकी शुद्ध है। ठीक है, पारगम्य की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे ए वाली आपकी शुद्ध है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, बताइए। हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों खड़ी बोली। जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खड़ी बोली जो है हिंदी भाषा का रूप है जो कि मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 53 बताने की कोशिश करेंगे। आपका आलोचना का प्रवाची शब्द क्या, बताइए। आलोचना का प्रवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो देखिए आलोचना का प्रवाची शब्द का सुलोचना, विवाद, समीक्षा दिया गया। तो आलोचना का प्रवाची शब्द आपका यहाँ पे समीक्षा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सील विकल्प 53 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा कूस की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। कूस की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, तो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को आपका कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। कुशाग्र बुद्धि जो आपका सील विकल्प देगा आपका सही तो हो जाएगा। ठीक है, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को आपका कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर करो शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, बताइए। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य यहाँ पे कहलाता है शुद्धोधन। शुद्धोधन कहलाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। शुद्ध आत्मा का मनुष्य आपका शुद्धोधन कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर अभिजात्य का विलोम बताइए। ठीक है, अभिजात्य का विलोम बताइए। तो अभिजात्य का विलोम अगर देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा अकुलीन। जो आपका सीला विकल्प देगा आपका अभिजात्य का विलोम आपका अकुलीन होता है। तो जो आपका सीला विकल्प देगा है 56 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 57 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, बताइए। अतिवृष्टि का विलोम, तो अतिवृष्टि का विलोम आपका अनावृष्टि होता है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम आपका अनावृष्टि होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अभिशंसा में अगर उपसर्ग लिखेंगे तो उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभिशंसा में आपका अभी उपसर्ग लगा है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग, वापस उपसर्ग पूछा। अवलोकन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अवलोकन में आपका अ उपसर्ग लगा है। जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्विवाद का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो निह प्लस विवाद होता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्विवाद का संधि विच्छेद आपका निह प्लस विवाद होता है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है 60 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा 61। ठीक है, प्राप्तांग में समास कौन सा, बताइए। प्राप्तांग, प्राप्तांक में समास कौन सा है। तो प्राप्तांक में अगर समास देखने जाएंगे तो आपके प्राप्त हुए हैं जो अंक है ना, प्राप्तांक में यानी कि प्राप्त जो हुए हैं अंक, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। प्राप्तांक में आपका जो
समास लगा है, तत्पुरुष समास लगा है। त्रिफला में समास बताइए, ठीक है। त्रिफला, तो यहाँ पे पहला पद आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों यहाँ पे द्विगु समास, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। पहला पद जहाँ पे भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। तो त्रिफला में आपका पहला क्या है, तीन हो जाएगा, ठीक है, तीन फला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर। निम्न में से कौन सा आपका वणिक छंद है, इंद्रवजा, सवया, कवित्या, सभी के सभी। तो इसमें से कौन सा आपका वणिक छंद है। तो वणिक छंद जो दिए गए हैं तीनों के तीनों आपके वणिक छंद है, इंद्रवजा, सवया और कवित्त। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, वणिक छंद है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 64 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका कौन सा छंद 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला, बताइए कौन सा छंद जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सवया, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवया जो है 22 से 26 वर्ड और 4 चरणों वाला है, तो आपका सी वाला विकल्प देगा 64 पे आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 65 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या देगा, वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी चुको नहीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वीर रस हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, उत्साह की भावना उत्पन्न हो रही है, इसके वजह से यहाँ पे वीर रस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे 66 नंबर। 66 पे बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का एक दंत में समाज बताइए। एक दंत, तो यहाँ पे देखिए एक दंत जो है, देखिए गणेश भगवान को कहा जाता है, इसके वजह से यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास। यहाँ पे देखिए एक दंत, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक विशेषण दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे द्वंद्व बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, एक दंत जो है भगवान गणेश का पर्यायवाची है ना, इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है क्या, तत्पुरुष समास में क्या पद, दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या नवीन पद। तो तत्पुरुष समास में आपका जो प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। द्वंद्व में आपका दोनों होता है, बहुब्रीहि में आपका नवीन अर्थ जो आता है वो प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 में बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट है परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बहुब्रीहि, परमेश्वर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, परमेश्वर जो है किसको कहा जाता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। राज्य भाषा में समास बताइए, ठीक है। राज्य भाषा में समास कौन सा है, राज्य की भाषा, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। राज्य की भाषा है ना, तो यहाँ पे आपका दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, तो आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका रुपया पैसा में समास, रुपया और पैसा, तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों पद प्रधान है, और देखिए यहाँ पे योजक का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो रुपया और पैसा दोनों के दोनों पद जहाँ पे प्रधान होते हैं आपका द्वंद्व समास आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर। स्वर्गवासी में समास बताइए। स्वर्गवासी, स्वर्ग के लिए वासी, स्वर्ग के वासी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वर्गवासी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 72 नंबर। अध्ययन में कौन सी संधि है, तो अध्ययन, तो अध्ययन में अगर संधि देखने जाएंगे साथियों, तो संधि आपकी लगी है यहाँ पे यड़ संधि, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अध्ययन में आपकी यड़ संधि है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 73। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक होता है ना, प्रति धन एक आपका प्रत्येक का संधि विच्छेद, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखिए 74 नंबर। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ, तो टिकाऊ में आपका लगेगा आउ प्रत्यय, जो आपका डी विकल्प देगा है 74 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टिकाऊ में आपका आउ प्रत्यय लगा। अब प्रत्यय जो है क्या लगते हैं, उपसर्ग जैसे पहले लगते हैं उसी प्रकार प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 में, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। तैराक में कौन सा प्रत्यय, तो तैर आक, तो यहाँ पे आक प्रत्यय लगा है तैराक में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 76 में, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या बताइए। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह प्लस कार होता है, ठीक है। तिरह प्लस कार होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 76 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह प्लस कार होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 77। शंकर का संधि विच्छेद क्या होगा, शंकर का, तो सम धन कर होता है,
संधन कर होता है क्या होता है बताइए, समकर का संधि विच्छेद क्या होता है कि संकर का संधि समधन कर होता है, ठीक है। समधन कर जो है संकर का पराचय होता है, जो संधि विच्छेद होता है, जो आपका दिया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 78 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट है। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, व्यर्थ। तो व्यर्थ का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, व्यर्थ का संधि भी आपका वी धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है। व्यर्थ का संधि वी धन अर्थ हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 79 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। निष्फल किस प्रकार की संधि, निष्फल जो है किस प्रकार की संधि, तो नीह धन फल होती है, निष्फल में आपका नीह प्लस फल होती है। तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि लगता है, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए 80 नंबर। छंदमाला किसकी रचना है, तो छंदमाला की अगर बात की जाएगी तो आपका केशव दास की रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए 81 नंबर। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, तो गिराना, तो गिराना मतलब काम स्वयं न करके किसी और से कराया जाता है, वहां पर की प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखें 82 नंबर। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होती है, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, देखिए विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द का देखने जाएंगे यहाँ पे सामान्य होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए विशेष का विपरीतार्थक आपका समान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए 83 नंबर। साकार का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा बताइए, साकार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, देखिए साकार का विपरीतार्थक शब्द देखने जाएंगे यहाँ पे निराकार होता है, जो आपका पहला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है इसका साकार का विपरीतार्थक शब्द का निराकार। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 84 और 85 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए, ठीक है। 84 नंबर। इस लड़की ने दही गिरा दी, इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप हमको बताना है। तो इस लड़की ने दही गिराएगी, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इस लड़की ने दही गिरा दिया, ठीक है। इस लड़की ने दही गिरा दी का शुद्ध रूप हो जाएगा इस लड़की ने दही गिरा दिया होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए पहला वाला जो दिएगा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताइए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। आंसू से आंचल भीग गई, तो आंसू से आंचल भीग गया होगा ना, तो आंसू से आंचल भीग गया जो दिया गया यहाँ पे ये आंसुओं से आंचल भीग गया, ठीक है। आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू हमारा क्या है बहुवचन में हो जाएगा, आंसुओं से आंचल भीग गया हमारा क्या हो जाएगा सही वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखें 86 नंबर का भविष्य में होने वाले के एक शब्द क्या होता है, तो भविष्य में होने वाले के एक शब्द का भावी कहते हैं उसको, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जो है गणेश का प्राचीन नहीं है, गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद। गोविंद हमारा कृष्ण का प्राचीन है, गणेश का प्राचीन नहीं होता, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखें 88 नंबर। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में वह गाता है क्या है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है, तो जब वह गाता है आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आपका शील विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 89 नंबर है। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा अपने पैरों पर खड़ा होना, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। स्वावलंबी होना अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 90 नंबर। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा, अनाचर, अनहद, अन्य, ये तो अभी नहीं होगा, लेकिन अनुस्वर में जो आपका देखिए अनु उपसर्ग लगा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा दिएगा, उन्नति का पतन दिएगा, मूर्त का अमूर्त दिएगा, वक्र का ऋजु दिएगा, अपेक्षा का अनिच्छा दिएगा, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अनिच्छा नहीं होगा, जो आपका दिया गया है आपका सही युग्म नहीं होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। विपरीतार्थक आपका नहीं है, उन्नति का पतन, मूर्त का अमूर्त, वक्र का ऋजु, लेकिन अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अनिच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 92 नंबर। जो चित्त के साथ कार्यशील हो इसके लिए एक शब्द होगा। जो चित्त के जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दच्चित, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी, ठीक है। जो चित्त के साथ कार्यशील रहता है उसको दच्चित कहते हैं। 93 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, चिड़िया का, प्रत्येक का, दर्शन का, साधु का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रत्येक का। प्रत्येक का आपका उपयोग जो आपका एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 94 नंबर। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है,
वर्तमान काल में है ना, उसने फल खा लिए थे भूतकाल में है, तुम कल आने वाले थे भूतकाल में है, मोहन जा रहा है, तो क्रिया जो है आपकी वर्तमान काल में, ठीक है। मैं पटना जाऊंगा, आपका भविष्य काल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए पंचानवे। थोड़ा पानी देना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, हमको बताएं। अच्छा, मुहावरे का अर्थ नहीं है, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा क्या है, तो थोड़ा क्या है, पानी की विशेषता बताते हैं, आपका विशेषण हो जाएगा जो आपका दिया गया है। बी वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा, ठीक है। थोड़ा पानी देना, तो थोड़ा क्या है, यहाँ पे पानी की विशेषता बताया, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंस होगा, ठीक है। इसके आगे बहुत लग गया होता है, बहुत थोड़ा पानी देना, तो आपका बहुत जो आता है प्रविशेषण आता है, यानी कि विशेषता की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ऊपर देखेंगे 96। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द का है, तो सरल से आपका सरलता होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आइडेंस। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द का हो जाएगा सरलता, ठीक है। क्लियर क्लियर है सबके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े ऊपर देखिए 97 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने की नियमित पद्धति यानी कि नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो वह जो है आपकी कहलाती है साथ यहाँ पे व्याकरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 98 नंबर, क्या देगा? गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ? देखिए गगनाचल में कौन सा समास प्रयुक्त है? गगनाचल में आपका तत्पुरुष समास लगा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99 नंबर, ठीक है। क्या देगा? निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? संयुक्त स्वर का उदाहरण ए आई ओ, आ हमारा संयुक्त स्वर का उदाहरण है, तो जो आपका डी विकल्प देखिए आपका राइट है। आ हमारा जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बताने की कोशिश करें। 100 पे उत्तर का से वड़ों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे जो है आपका देखिए अक्षर कहते हैं, ठीक है। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे अक्षर कहते हैं, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करिए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।